जो पूनम व्रतधारी अपने व्रत को पूर्ण करने निष्ठा के साथ हर पूर्णिमा पर आश्रम नियम से पहुंच जाते हैं और जब तक पूज्य बापूजी के श्री चरण पादुका का पूजन न करें, व्यासपीठ पर प्रणाम न करें, बड़दादा की परिक्रमा न करें, तब तक अपने व्रत को पूर्ण नहीं मानते। दर्शन, पूजन, परिक्रमा, नियम आदि के बाद ही जल को, अन्न को ग्रहण करते हैं। ऐसे सभी पूनम व्रतधारी श्रद्धालु साधक भाई बहनों के हृदय में विराजमान गुरु तत्व को प्रणाम, आपकी श्रद्धा को प्रणाम, आपकी निष्ठा को प्रणाम, आपकी भक्ति को प्रणाम। जैसे समय समय पर मौसम करवट बदलता है, ऐसे ही समय समय पर मनुष्य का शरीर और उसका स्वभाव भी रंग बदलता है। इस परिवर्तनशील जगत में एक सदैव साक्षी, सुरक्षित, पूर्ण जो आधार है वो गुरु ज्ञान का है, वो गुरु तत्व का है। और जिन साधकों ने उस आधार को पाया है, उस आधार को अपनाया है, उसे चाहे समय बदले, चाहे ऋतु बदले, उनकी श्रद्धा में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनकी भक्ति और निष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कई लोग अपनी श्रद्धा को परिवर्तन होने का कारण बताते हैं कि हमें इसने कहा, हमें उसने कहा, लेकिन श्रद्धा इसके और उसके कहने से नहीं होती है। श्रद्धा एक आत्म अनुभूति है, श्रद्धा एक निज का अनुभव है जो गुरु कृपा से आपको और मेरे को सबको हुआ है। इसीलिए 10 साल से गुरुद्वार का दामन थाम के बैठे हैं और संकल्प किया है कि जब तक अंतिम श्वासें चलेंगी ये जीवन हमारा आपके लिए हो। ऐसी निष्ठा पाकर जो पूनम का व्रत भरते हैं उनके लिए मैं गुरु चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि भगवान करे अंतिम श्वास तक ऐसी निष्ठा गुरु दर के लिए, पूनम के लिए, पूनम व्रत के लिए, अपने नियम के लिए, गुरु के ज्ञान के लिए बनी रहे। लेकिन बड़ौदा और बड़ौदा के आसपास बड़ा आश्चर्यमय दृश्य देखने और सुनने में आता है कि कई साधकों ने अपने पूनम भरने का स्थान परिवर्तन कर दिया, कई साधकों ने अपनी निष्ठा में परिवर्तन कर दिया। और जब पूछा गया क्यों, स्थान क्यों परिवर्तन किया है, निष्ठा क्यों परिवर्तन की है, तो उत्तर आता है कि गुरु परिवार ही तो है, पूनम भरने ही तो जा रहे हैं, सत्संग सुनने ही तो जा रहे हैं। तो ये आपकी मति का खेल है। जब गुरुदेव ने स्वयं कह दिया है कि मेरा परिवार केवल 4 लोगों का नहीं है, समस्त साधक परिवार मेरा परिवार है, और जो गुरुओं के सिद्धांतों पे चले वो मेरा परिवार है, जो पूज्य बापू जी की आज्ञा में चले, बापू ने जो नियम दिए हैं उसको वो पालता रहे,
सत्संग और सेवा से जुड़ा रहे, वो मेरा परिवार है। अब कोई अपने मति के दायरे से उस परिवार की व्याख्या करे तो समझो कि इसकी श्रद्धा और आधार का परिवर्तन हुआ है। इसलिए आज गुरु पूनम तो नहीं है, लेकिन आज पावन पूनम गुरुदेव की कृपा से मिली है, तो समझिए कि हमारी गुरु पूनम के ही है। तो ऐसी पूनम पर आज प्रार्थना कीजिएगा कि हमारी हनुमान जी के जैसी निष्ठा हो। एक राम का नाम, दूसरा नाम कभी हनुमान जी के मुख पे नहीं आया। चाहे उनका हृदय खोल के देख लो, चाहे उनकी माला देख लो, चाहे उनकी वाणी सुन लो, चाहे उनके भावों को देख लो, चाहे उनके रोम रोम में देख लो, तो राम के अलावा हनुमान जी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो भगवान करे हमारे जीवन में भी हनुमान जी जैसी भक्ति हो। शबरी की जैसी निष्ठा थी मतंग ऋषि के वचनों में, कहे गए राम आएंगे तेरे द्वार पर। तो शबरी ने उसी वचनों को गांठ बांधकर पूरा जीवन भक्तिमय कर दिया। रोज फूल बिछाना, रोज समेटना। कई बार गांव वाले शबरी को बावरी कहते थे, तो पगली हो गई है, रोज फूल बिछाती है, पता नहीं राम जी कब आएंगे, जब आएंगे तब बिछाना। तो भीलनी कहती है कि जब आएंगे मुझे समय नहीं मिला और मुझे तब फूल नहीं मिले तो क्या राम जी बिना फूल के पग रखेंगे। और गांव वाले उससे खूब समझाते थे, लेकिन शबरी बड़े प्रेम से उत्तर देती थी कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास रखूं कि अपनी गुरु की बात पर विश्वास रखूं। कई लोग द्वंद्व फैलाते हैं कि आश्रम वाले गलत हैं, आश्रम वाले गलत बोल रहे हैं, लेकिन हम में शबरी जैसी निष्ठा तो होनी चाहिए। जैसे शबरी गांव वालों को उत्तर देती थी कि तुम्हारी बात मानो कि अपने गुरु जी की बात मानो, तो हम कम से कम इतना जवाब तो किसी को दे सकते हैं कि हम तुम्हारी बात माने कि हम अपने गुरु की बात माने। तो शबरी ने जो प्रश्न पूछा था गांव वालों को, तो गांव वालों ने उत्तर दिया था कि नहीं, बात तो गुरुओं की ही मानी जाती है, संसार तो बोलता रहता है। ऐसे ही किसी के बोलने पर अपनी श्रद्धा को परिवर्तन करना, किसी के समझाने पर अपनी निष्ठा को परिवर्तन करना, पूनम भरने का स्थान परिवर्तन करना, उनकी बातों में आ जाना, गुरु के मार्ग को छोड़कर किसी और के मार्ग पे चलना, ये निष्ठावान साधक के लक्षण नहीं है। तो आज ये पावन पूर्णिमा आप व्रत रखकर गुरुद्वार पर आए हैं, तो आज भगवान से, भगवान स्वरूप गुरु से प्रार्थना कीजिएगा कि हमारी निष्ठा में द्वंद्व न हो, हमारी निष्ठा में ये द्वैत न हो, हमारी निष्ठा एक अद्वैतमय गुरुमय हो, गुरु वचनमय हो, गुरु श्री चरणमय हो, गुरु भक्तिमय हो। गुरु चरण रज शीश धरी, श्री गुरु चरण सरोज रज। तो दोनों की मंगलमय शुरुआत जो है वो गुरु चरणों से हो रही है। संध्या ये आँखों में जब एक छोटा सा तिनका प्रवेश कर जाता है तो पूरी आँखों में लालिमा आ जाती है, आँखों से पानी बहने लगता है, खुजली होने लगती है, आँख दूषित हो जाती है। एक तिनका मात्र आँख में प्रवेश करने से आँख में चुभन हो जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि आँख कितनी निर्मल है। आज मैं गुरुद्वार से अर्जी रखना चाहूंगी कि आँख जितनी निर्मल है उसमें वो छोटे सा तिनका भी चुभन पैदा करता है। ऐसे ही महापुरुष ब्रह्मज्ञानी जो हमको ज्ञान देते हैं, जो हम पर कृपा बरसाते हैं,
जो अपने चरणों में जगह देते हैं, जो अपने श्री आँखों में हमको दृष्टि देते हैं, दृष्टिपात करते हैं, वो कितना निर्मल है। और जब उस निर्मल स्थान पर कुछ दूषित प्रवेश कर जाता है तो आँख का लाल होना, आँख से पानी बहना निश्चित है। ऐसे ही मेरा निवेदन है कि जो श्रद्धा हमने गुरु चरणों से बांधी है, जो श्रद्धा हमने गुरुद्वार से बांधी है, उसे निर्मल ही हम रहने दें, उसमें एक तिनका भी प्रवेश न करने दें। मैं कई बार यात्रा करती हूँ तो सामने मुसाफिर मिलते हैं तो बातचीत होती है। हम अहमदाबाद से चंडीगढ़ जा रहे थे, सामने माँ बेटे बैठे थे, सिंधी समाज के लोग थे। पूछा मैंने, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो कहा राजकोट से आए हैं और ब्यास जा रहे हैं। तो आपका ब्यास में कोई रहता है? हाँ, हमारे गुरुजी रहते हैं। अच्छा, आप लोग राधा स्वामी हैं? तो कहा हाँ। मैंने कहा तो आपके गुरुजी के दर्शन आपको कब कब होंगे? बोले बस कल शनिवार है, पहुँचेंगे तो रविवार को दर्शन हो जाएंगे और 1 घंटे का सत्संग मिलेगा। तो मैंने कहा फिर? तो कहा फिर हम 7 दिन वहीं रहेंगे, फिर दूसरे रविवार को हमें फिर दर्शन होंगे और फिर 1 घंटा मिलेगा। तो मैंने कहा पूरे हफ्ते में आपके गुरुजी एक ही बार आते हैं? तो कहा हाँ, एक ही बार आते हैं और 1 ही घंटा आते हैं। सामूहिक सत्संग होता है, फिर वो चले जाते हैं। तो मैंने कहा फिर 6 दिन क्या करेंगे? तो कहा वहीं गुरुद्वार पर रह के भजन करेंगे, सेवा करेंगे। तो जब उन माँ बेटे की मैंने बात सुनी तो मेरा हृदय बापूजी के विशाल हृदय और विशालता को देखकर गदगद हो गया। मेरे नेत्र भर आए कि इनके गुरु सिर्फ 1 घंटा दर्शन देंगे, 1 घंटा सत्संग देंगे, इसके लिए राजकोट से ब्यास जा रहे हैं और 6 दिन केवल बिना दर्शन के रहेंगे। लेकिन आप सब साक्षी हो, जितने पंडाल में बैठे हो और जो दूर दूर बैठ के सुन रहे हैं कि जब बापूजी बड़ौदा आते थे तो दिन में 3 बार, 4 बार, 5-5 बार हमको दर्शन होते थे। बापूजी पंडाल से बिल आश्रम आए, इससे पहले बिल आश्रम भरा रहता था। हाँ कि ना? बिल आश्रम से बापू पंडाल जाएं, उससे पहले पंडाल वहाँ भरा रहता था। कहाँ कमी है मुझे बताओ तो सही। न कभी बापू ने शरीर को आगे रखा, न कभी बापू ने समय, न ऋतु। 3 दिन से हम 10 बार बोल चुके होंगे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। फिर बापू के वचन बार बार याद आ रहे हैं, ऋतु न निंदियात, ऋतु की निंदा नहीं करते। लेकिन फिर निकल जाता है बहुत गर्मी है। अच्छा है नवंबर में आते थे, पता नहीं सितंबर में कहाँ से आ गए, निकल ही जाता है। लेकिन हमारे मुंह से निकलता है, लेकिन हमने बापूजी के मुख से कभी नहीं सुना कि यहाँ बहुत गर्मी है और यहाँ बहुत ठंडी है। जब सत्संग दे दिया तो दे दिया, और समिति लग जाए तो पूरी दुनिया में डंका बज जाता था कि नवलखा मैदान छोटा पड़ गया। तो ऐसे करुणा सिंधु गुरु हमारे जीवन में आए हैं, अपनी कृपा बरसाई है, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग दिया है जो आज सुनना भी लिप्त होता जा रहा है। सत्संग सुनो तो आजकल कोई कहाँ का कुछ सुना देता है, कोई कहाँ का कुछ सुना देता है। लेकिन जो अपने स्वयं का बोध करवाए, जो अपने निज स्वरूप की ओर हमें गति करवाए, उन संतों को तो कोटि कोटि प्रणाम है। तो जितनी बार बापूजी यहाँ पधारे हैं सभी धन्य धन्य और गदगद हुए हैं। और आज भी ये कृपा ही कहिए कि बड़ौदा का कार्यक्रम आज से 15-20 दिन पहले निर्धारित हो गया था और शुरुआत इसी गुरुदेव के विशाल हृदय, विशाल भावना से हुई कि स्कूलों को, बच्चों को संस्कारों से सिंचन करना है। क्योंकि बड़े तो नाव में बैठ गए, कई साधक इस नाव में अब चल पड़े, मंजिल को छूने और पाने तक
उनकी यात्रा हो गई है, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ संस्कारों से विहीन हो रही हैं। इसलिए करुणामय हृदय ने सभी समितियों के आगे ये आग्रह रखा, या ये कहो कि समाज की मांग रखी, और आने वाले पीढ़ियों का कैसे परम मंगल हो। आने वाली पीढ़ियाँ खाना पीना, कमाना, घूमना फिरना, विदेश जाना तो जानेंगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ भारत संस्कृति की नींव संत हैं, सनातन संस्कृति की नींव संत महापुरुषों की वाणी है, उस वाणी से कहीं वंचित न रह जाए। इसलिए सभी समितियों को गुरुदेव ने ये श्री आदेश, ये प्रसाद देकर कृतार्थ किया है कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हम भक्तिमय, संस्कारमय, ज्ञानमय करें। आज पूर्णिमा का पावन पर्व है, न केवल बड़ौदा आश्रम में, पर भारत देश के समस्त आश्रम इस समय भरे पड़े हैं। सब लोग अपना व्रत पालन कर रहे हैं। गोरेगांव आश्रम बहुत छोटा है, आप लोग कभी देखे होंगे, पैर रखने की जगह नहीं होती है वहाँ। बड़दादा पे 500-500 लोग इकट्ठे परिक्रमा करते हैं। करोलबाग आश्रम छोटा है, लेकिन 300-400 लोग इकट्ठे परिक्रमा करते हैं। कई लोग सुबह 5 बजे आके दर्शन करते हैं, कई लोग नौकरी पे जाने से पहले दर्शन करते हैं। ऐसी नियम निष्ठा रखकर लोग 10 साल से बैठे हैं, और जब उनको पूछते हैं कि आपको क्या मिलता है, तो उन साधकों का उत्तर है कि जो गुड़ खाएगा वही गुड़ का मिठास और आनंद ले पाएगा। जो सद्गुरु द्वार पर नियम निष्ठा से आएगा वही उस नियम का आनंद और परमानंद ले पाएगा। तो कितने ऐसे साधक हैं जो नियम निष्ठा से रहते हैं, और बापूजी भी करुणा कृपा करके उनको देने में कोई कमी नहीं करते। बस आज प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे अंदर अहम बुद्धि ना आ जाए। कहते हैं कि जब जब देह में अहम बुद्धि आती है ना, तब शिष्य की यात्रा रुक जाती है, या ये कह लूँ कि खंडित हो जाती है, क्योंकि वो समझता है कि जो कर रहा हूँ ना वो मैं कर रहा हूँ। एक दिन साईं लीलाशाह के किताब में लिखा था कि एक राजा जो है वो घोड़ी पर बैठकर जा रहा था। तो राजा जैसे दूसरे गांव में गया, तो गांव वालों ने राजा के ऊपर खूब फूल बरसाए, खूब मालाएं पहनाई और राजा की खूब आरती उतारी। तो सब लोग बहुत खुश थे, राजा भी बहुत खुश था, लेकिन घोड़ी भी बहुत खुश थी। जब दूसरे गांव में राजा उतर गया तो घोड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। तो घोड़े सवार को बुलाया गया, भाई इसको आगे ले जाओ अपने घर। तो कहा क्यों नहीं बढ़ रही आगे? बोले इसको तिलक करो, इसको आरती करो, इसको फूल माला पहनाओ तो ये चलेगी। तो कहा क्यों? तो कहा जो राजा का सम्मान हुआ ना, इसको लग रहा है वो मेरा हुआ, तो अब ये आगे नहीं बढ़ेगी, इसका मान सम्मान करो। फिर थोड़े फूल बरसाए, उसको दिया घुमाया, वो चल पड़ी। अब बस हमारा हाल आप कुछ ऐसा ही समझो कि ये शरीर जो है ये घोड़ी है, और अंदर जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जो गुरु तत्व है, वो राजा है। तो आज आपकी और मेरी ये समझ जो विकसित हुई है, आज आपका और मेरा ये जो ज्ञान हमने गुरुद्वार से पाया है, वो हमारा नहीं है, वो गुरुजनों का दिया हुआ है। तो उसको लेकर ये घोड़ी अगर समझे कि मेरा है तो घोड़ी अड़ जाती है। पर भूलना नहीं चाहिए कि सम्मान घोड़ी का नहीं, घोड़ी के ऊपर बैठे हुए राजा का है। तो ये सम्मान हमारा नहीं, ये आनंद हमारा नहीं, ये ज्ञान हमारा नहीं, ये ज्ञान गुरुजनों ने हमको दिया है। लेकिन जब जब जीव को हम बुद्धि हो जाती है कि ये मेरे कारण हुआ, तब वो वहाँ आके फंस जाता है। और जब वो फंस जाता है तो वो कहता है कि मेरा है, और जब वो मेरा मेरा करता है तो फिर उसको अलग होना पड़ता है। और जब वो तेरा तेरा करता है तो उसका समर्पण हो जाता है। तो आज पक्का कर लीजिएगा कि मेरा मेरा करोगे तो मरोगे, और तेरा तेरा करोगे तो तरोगे। संसार से तरना हो तो बोलना बापूजी सब कुछ तेरा है, हे ईश्वर सब कुछ तेरा है। लेकिन मरना हो तो बोलना सब कुछ मेरा है। तो जीव में अहम बुद्धि जो है वो मनुष्य को फंसा देती है। इसलिए कई बार कर्ता भाव के कारण अगर किसी का मान सम्मान में नाम नहीं लिखा जाता तो उसको बड़ा चुभता है कि मेरा नाम क्यों नहीं लिखा, और फिर झगड़े और वाद विवाद हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, बोलिए, सबसे बड़ा है रोग, मेरे लिए कुछ तो अच्छा कहें लोग।
ये भी एक है रोग। कई बीमारियां तो दिखती हैं और कई बीमारियां दिखती नहीं है। तो आज जो विभाजन करने का प्रयास किया है भारती बहन के सदस्यों ने, वो इसलिए किया है कि उनको अपने आप में हो गया कि ये मेरा है। लेकिन मैं आज हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि आपका और मेरा शरीर पंचभूतों का और हमारे माता पिता का दिया हुआ है, लेकिन भारती बहन का तो शरीर भी पूज्य बापू जी की कृपा से दिया हुआ है। शरीर उनका दिया हुआ है, ज्ञान उनका दिया हुआ है, पालन पोषण उनका दिया हुआ है, उनके जीवन में संस्कार बापू के दिए हुए हैं, और इस पद पर जहाँ वो पहुँची हैं, बहुत गहराई से देखोगे तो ये भी पूज्य बापू जी का ही दिया हुआ है। लेकिन जब जीव में अहम बुद्धि आ जाती है तो बस वो घोड़ी सोचने लग गई कि मेरा मान सम्मान है। लेकिन जब राजा उतरा तो उसको पता चला कि ये मेरा मान सम्मान नहीं था, ये तो राजा का था। लेकिन अड़ियल थी तो अड़ गई कि नहीं, मुझे फिर से पूजो। तो आखिर उसको पूजा गया, तब वो थोड़ी बहुत चल पड़ी। लेकिन लोग हंस रहे थे कि अरे घोड़ी, ये तेरा मान सम्मान नहीं, ये तेरे ऊपर बैठे हुए राजा का मान सम्मान था। तो जो गुरुओं के द्वार से मिलता है, उसी लिए हमारी ये समझ विकसित हुई है, हमारी ये बुद्धि खुली है।